नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फोकस में। और आज हम बात करने वाले हैं सोने की कीमतों को लेकर सामने आई एक बड़ी रिपोर्ट की, जिसने निवेशकों और आम खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या आने वाले महीनों में सोना सचमुच सस्ता हो सकता है? क्या अभी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका सोना 20% तक गिर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। हाल के समय में सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के कारण सोना नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था सिटी बैंक की एक रिपोर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में सोने की कीमतों में अल्पकालीन दबाव देखने को मिल सकता है और कीमतों में लगभग 20% तक की गिरावट की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी की थी। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक मंदी और युद्ध जैसे हालातों ने भी निवेशकों को सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर आकर्षित किया। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं सुधार की ओर बढ़ रही है और विशेषज्ञों का भरोसा फिर से शेयर बाजार तथा अन्य जोखिम वाले निवेश विकल्पों में लौट रहा है। एक और महत्वपूर्ण कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड को माना जा रहा है। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो निवेशकों को निश्चित आय वाले निवेश अधिक आकर्षक लगने लगते हैं। ऐसे में कुछ निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड और अन्य निवेश साधनों में लगाने लगते हैं। इससे सोने की मांग पर दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि कुल विशेषज्ञ निकट भविष्य में सोने की कीमतों में नरमी की संभावना देख रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। तो मान लीजिए कि भारत बाजार में 10 ग्राम सोना लगभग 1.5 लाख के आसपास कारोबार कर रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने में 20% की गिरावट आती है तो सैद्धांतिक रूप से कीमतों में करीब 30,000 तक की कमी देखने को मिल सकती है। इस स्थिति में 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,20,000 से 1,25,000 के दायरे तक आ सकता है। हालांकि यह केवल एक संभावित अनुमान है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। भारतीय बाजार में सोने की कीमत केवल अंतर्राष्ट्रीय दरों से तय नहीं होती। इसके पीछे डॉलर, रुपया विनिमय दर, आयात शुल्क, जीएसटी और घरेलू मांग जैसे कई कारण भी काम करते हैं। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आने के बावजूद भारत में सोना उतना सस्ता नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर यदि रुपया मजबूत रहता है तो भारतीय ग्राहकों को कीमतों में गिरावट का अधिक लाभ मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सिटी बैंक ने अल्पकालीन कमजोरी की संभावना जताने के बावजूद लंबी अवधि के लिए सोना को लेकर सकारात्मक रुख बनाए रखा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। यदि भविष्य में फिर से आर्थिक या भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो निवेशक एक बार फिर से सोने की ओर रुक सकते हैं। ऐसी स्थिति में सोना दोबारा तेजी पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में सोना दोबारा तेजी पकड़ सकता है। यानी फिलहाल तस्वीर पूरी तरफ साफ नहीं है। एक तरफ आर्थिक सुधार, बढ़ती बॉन्ड यील्ड और निवेशकों की बदलती प्राथमिकताएं सोने पर दबाव बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और सुरक्षित निवेश की मांग सोने को समर्थन दे सकती है। इसलिए आने वाले महीनों में सोने की दिशा काफी हद तक वैश्विक घटनाओं को आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। अगर आप शादी, निवेश या भविष्य की जरूरतों के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें और किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार के परामर्श अवश्य लें। आपकी राय क्या है? क्या सोना वास्तव में 20% तक गिर सकता है और भारतीयों को सस्ता सोना खरीदने का मौका मिलेगा, या फिर सोना एक बार फिर सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।